हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज फिर बात करते हैं हम न्यू एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, क्लास 10th का जो चैप्टर था वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें हम जो बात कर रहे हैं आज प्रश्नावली 3.4 पर। ठीक है, मैंने 3.3 कंप्लीट करा दी, एक क्वेश्चन लास्ट बचा है वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन करके आपको लिए दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए जो आज बात कर रहे हैं विलोपन विधि, माइंड सेट करके बैठिए बच्चों। ये जो विलोपन विधि है बहुत ही इजी है, बहुत सरल तरीके से इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, हमने जो प्रतिस्थापन विधि थी उसे सॉल्व किया था। अब इसमें कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये कह रहा है कुछ या तो आप विलोपन विधि से सॉल्व करें इसे या प्रतिस्थापन विधि से। हमने प्रतिस्थापन विधि सीख ली, ठीक है, तो अब तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए विलोपन विधि क्या है। विलोपन विधि में क्या होता है, ये दो समीकरण दे रखी होती हैं। ठीक है, तो इसमें दो चर पद होते हैं, एक एक्स एक वाई। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें एक की बैलेंस ही पूरी करनी होती है, यानी या तो एक्स का मान बराबर कर लें या वाई का मान बराबर कर लें, जिससे एक चर पद का मान बराबर हो जाता है, जिससे दूसरे चर का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स का कर लेंगे तो वाई का निकाल लेंगे, वाई का करेंगे तो एक्स का निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर एक समीकरण में रख देंगे और इसमें जो बराबर होगी वो इसका मतलब है विलोपन, वो विलुप्त हो जाएगी, यानी एक पद कैंसिल हो जाएगा, चर पद चाहे अचर पद। देखिए आप सब समझ जाएंगे अभी जब मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर समीकरण एक में रख दें या दो में रख दें, एक चर का मान फिर उस दूसरे चर का भी मान निकल आता है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 बनी। और दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये तो सब काम कर सकते हैं ना इतना। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि लिख के ये लिख सकते हैं आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो यहाँ क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और यहाँ दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर पहली है और ये समीकरण नंबर दूसरी है। अब फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें एक चर का मान बराबर करना होता है। अब देखो यदि मैं x की बैलेंस ही पूरी कर रहा हूँ तो 2 की गुणा ऊपर से कर दूंगा, और यहाँ x के साथ कोई भी संख्या नहीं है, मतलब एक तो है, तो 1 की गुणा नीचे वाले से कर दूंगा। ठीक है, जो आपको इजी लगता है उससे करिए। अब यहाँ देखो y 3 है, 3y है, तो 3 की गुणा इस पद में कर देता हूँ, और y के साथ कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 की गुणा इसमें कर देता हूँ। देखिए किस प्रकार से, इससे हम y की बैलेंस ही पूरी हो जाएगी, x का मान निकल आएगा। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मैंने गुणा कर दी, यहाँ y के साथ में कोई भी संख्या नहीं है, यदि जो संख्या दे रखे होंगे उससे गुणा करेंगे, तो कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो फिर क्या बनेगी, जो समीकरण बनेंगी वो बनेंगी स्टूडेंट्स, 3 की गुणा x से करी तो क्या आया, 3x प्लस इन 3 की गुणा y से करनी है, फिर सभी में करना है स्टूडेंट्स 3y। अब 3 की गुणा इन 5 से भी करनी है, 3 पंजे 15, ये समीकरण नंबर होती है 3 प्राप्त। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2x आया, माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3y आया, 1 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त होती है। इतना समझ में आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर। यहाँ लिखोगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 क्या है,
3x प्लस 3y बराबर 15। दूसरी समीकरण क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर ये लाइन खींचेंगे और यहाँ देखिए यदि यहाँ पर कोई भी चिन्ह, जैसे ये 3 है दोनों में, 3y, देखो ये प्लस माइनस की तब तो ये कैंसिल हो रही है, तब हम कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। यदि कोई भी संख्या बराबर होती है और वो एक दूसरे के उल्टे चिन्ह की होती है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तब हम कोई चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। यदि यहाँ माइनस होता, सॉरी यहाँ प्लस होता और ये भी प्लस होता, तब हमें चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इन्हें जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अब देखो प्लस के 3y माइनस के 3y सेम है, तो ये कैंसिल हो गए, यानी विलुप्त हो गए। ठीक है, अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए। 15 4 कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो जो x का मान आया डियर वो कितना आया, 19। x का मल्टीपल किस में जाएगा, बट्टे में, तो ये आ गया x का मान। क्या इतना समझ में आया? तो देखिए अब क्या करेंगे हम, एक चर का मान हमने निकाल लिया। अब इस x का मान कोई समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है डियर, x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर देखिए x का मान कितना है, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए संख्या यानी अंकों को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो y यहीं रहने दीजिए, y बराबर 5। ये प्लस के 19/5 है, इधर जाएंगे तो किसके हो गए, 19/5। ओके, अब देखिए ये एक भिन्न के प्रकार का बन गया क्वेश्चन। अब इनकी गुणा इससे कर दीजिए। ठीक है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ठीक है, तो करिए। 5 पंजे कितना हुआ, 25 हुआ। 19 से कम 19 बटे कितना, 5। अगली लाइन में क्या करेंगे हम, 25 यानी माइनस का चिन्ह है, तो 25 में से 19 माइनस करिए, कितना बचेगा, 6/5। तो यह आया y का मान। ठीक है, यहाँ आ गया x का मान, यहाँ आ गया y का मान। तो डियर देखिए, मैं आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से ये विलोपन विधि से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि उचित लग रही है और वो क्वेश्चन में बोल रहा है प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए, तो हम कोई सी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि पेपर में, एग्जाम पेपर में जो बोलेगा हमें उसी मेथड से करना है। ठीक है, उसी विधि से हमें सॉल्व करना है। तो हमें सब विधि आना चाहिए जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर चलने से पहले आपके लिए एक बात बता रहा हूँ। देखिए डियर, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, यदि सभी बच्चों से कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करने में क्या जाता है, एक वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आपके लिए हर वीडियो, जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं, वो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 तथा 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं डियर, यहाँ 3x प्लस 4y, ये समीकरण नंबर क्या माना हमने, इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 1, तथा ये कितनी है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि। क्या लिखोगे, विलोपन विधि। अब लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए क्या काम करेंगे हम,
ये जरूरी नहीं है हमें इसमें बाई वाले पद से ही गुणा करनी है, जो आपको उचित लगता है। एक्स वाला है तो इसमें 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुणा कर देता हूँ। तब तो ये 2 3 6 और 3 दूनी 6 होगा, तब तो बराबर होगा एक्स का मान। तो चलिए यहाँ देखिए क्या करते हैं, 2 3 6 एक्स प्लस 2 चौक 8 वाई 2 ढाई 20। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए 3 दूनी 6 एक्स ये हुआ, माइनस है तब माइनस 3 दूनी 6 वाई और 3 दूनी इक्वल टू 6 ये आ गए। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। क्या इतनी बात समझ में आई सभी के लिए? अब क्या करते हैं डियर, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 क्या है स्टूडेंट्स, ये है 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 और ये दूसरा क्या है 6x माइनस 6y बराबर 6। ठीक है, तो मुझे ध्यान नहीं रहता है, कभी मैं इंग्लिश में गिनती बोल देता हूँ कभी हिंदी में। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, कभी मेरे मुँह से 2 निकल जाता है, कभी 2 निकल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस पर विलम्ब ना करें। तो देखिए अब हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 6x और 6x प्लस प्लस के हैं दोनों। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ चिन्ह चेंज करना होगा क्योंकि ये दोनों सेम हैं। तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तब प्लस हो गया, यहाँ 6 प्लस के यहाँ माइनस हो गया। तो 6x और 6x माइनस प्लस कट गए, 8 में से 8 और 6 दोनों देखिए प्लस प्लस के हैं, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है अंदर वाले से। तो 8 और 6 कितना होता है 14, ये आ गया y। 20 में से 6 गए तब भी तो 14 आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए y बराबर 14 और ये y का मल्टीपल बट्टे में, तो इसे काट देते हैं, 14 एक कम 14। तो जो y का मान निकला स्टूडेंट्स वो कितना निकला 1। कितना निकला 1। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, चाहे 2 में भी रख सकते हो। तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ क्या आएगा डियर, यहाँ आएगा 3x प्लस 4 इंटू यानी गुणे y का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ गए 10। तब यहाँ क्या आया 3x प्लस 4 एकम 4 इक्वल टू 10। अब देखिए ये अंक एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ आया 3x, 10 प्लस के 4 उधर माइनस के 4 हो गए। अब यहाँ क्या आएगा 3x बराबर 10 में से 4 माइनस करिए 6, तो x का जो मान आएगा वो 3 बट्टे में जाएंगे और इन्हें 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो जो x का मान निकला डियर वो कितना निकला 2 और y का जो मान निकला वो कितना निकला 1। तो देखिए ये तो मुझे प्रतिस्थापन विधि से भी इजी लग रही है। ठीक है, तो चलिए आपको कमेंट्स बॉक्स में भी बताना है कि आपको प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा बेटर लग रही है या विलोपन विधि। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको ये सब विधि आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम में जो विधि पूछेगा आप उससे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ कितना है 9x इक्वल टू 2y, यानी यहाँ पर ये दोनों पद अलग दिए हैं। तो सबसे पहले इसे सरल करेंगे फिर उसी विधि से हमें करना है। तो ये देखिए बहुत ईजी है। तो यहाँ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या मानते हैं
सबसे पहले मानते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ 9x, अब यहाँ देखिए 2y को इधर ले आइए, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का 2y है। 7 को भी इधर ले आइए, माइनस के 7 बराबर 0 आ गया। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ लिखोगे विलोपन विधि। क्या लिखोगे डियर, विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी क्या है, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। फिर यहाँ देखिए, अब मैं इसमें y की, देखो x की भी बैलेंस पूरी करेंगे, x की बैलेंस पूरी करेंगे तो 9 की गुणा इसमें करोगे, 3 की गुणा इसमें करोगे। लेकिन देखिए यहाँ 9 आ रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा जो गुणा होगी, ठीक है, इसका मल्टीपल करेंगे सब में तो संख्या ज़्यादा आएगी, तो इससे प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। और पहले तो वो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़्यादा इजी लगता है हम तो वो करेंगे ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 से यहाँ गुणा कर देता हूँ, यहाँ 5 है तो 5 से यहाँ गुणा कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। इससे y का पद बराबर हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 तिया 6x आ गया, यहाँ माइनस है 2 पंजे 10 y आ गया, माइनस 2 की गुणा 4 से करेंगे, 2 चौक 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, इक्वल टू 0। यहाँ समीकरण नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। उसी प्रकार से 5 निम्न 45, x माइनस 5 दूनी 10 y, और यहाँ आएगा 5 सत्ते 35 इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4। अब यहाँ देखिए, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 10y। देखिए ये माइनस के 4 थे, आप इधर भेज दीजिए। ठीक है, और यहाँ माइनस के साथ आप इन्हें उधर भेज दीजिए। तो यदि आप नहीं भेज रहे तो आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस के 8 उधर गए, किसके हो गए, प्लस के 8 हो गए। अब इसी प्रकार से ये कितना है, 5 निम्मा 45x माइनस 5 दूनी 10 बाई, ये भी माइनस का, और यहाँ भी जो माइनस के 35 है उधर भेज देते हैं। ठीक है, ये 4 समीकरण नंबर 4 पड़ी हुई है। तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस के 35 उधर गए, प्लस के 35। अब देखिए ये माइनस के 10 बाई माइनस के 10 बाई क्या कैंसिल हो जाएंगे, सेम चिन्ह तो नहीं कैंसिल हो सकते, क्योंकि अपोजिट चिन्ह होना चाहिए। तो हम चिन्ह चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो प्लस के 45 है माइनस, यहाँ माइनस के 10 प्लस के 10, यहाँ माइनस के 35 हो गए। ठीक है, प्लस के 35 थे, माइनस के 35 हो गए। अब देखो 45 में से 6 माइनस करिए, 45 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 39x बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 बाई 10 बाई। अब यहाँ देखो 35 में से 8 माइनस करिए, 35 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। किसका बचेगा, माइनस का। यदि बराबर में माइनस माइनस आते हैं कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, 27 बटे x का मल्टीपल किस में जाएगा, बट्टे में 39। किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 नियम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। जो x का मान आया वो कितना आया, 9/13। अब क्या करते हैं, हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए x का मान समीकरण आपकी 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है,
9x माइनस 2y इक्वल टू, ये -7 उधर भेज दीजिए प्लस के साथ, ठीक है। ये समीकरण 2 है। अब देखो 9 और x का मान कितना आया निकल के, 9/13 माइनस के 2y बराबर के 7। अब देखो 9 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 ने 81/13 माइनस के 2y बराबर के 7। 81/13 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ कितना आएगा, माइनस के 2y 7 और यहाँ माइनस के 81/13। और देखिए और सरल करिए इसे, माइनस के 2y, अब इसके बटे में 1 मान लेते हैं, भिन्न की तरह सॉल्व कर देते हैं। 13 सत्ते कितना होता है, 91 माइनस 81 एकम 81, 13 एकम 13। तो यहाँ कितना आया, माइनस के 2y बराबर 81 में से 91 में से 81 माइनस करो 10 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा 13। तो यहाँ y का जो मान आएगा माइनस उधर भेज दीजिए 10/13, और यहाँ देखो जो 2 है वो किस में जाएंगे, बट्टे में, गुणे 2। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो जो y का मान आया वो कितना आएगा, 5/13। तो x का मान आया 9/13 और इस y का मान आया माइनस के 5/13। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और बाकी जो मैं आपको 10th क्लास का सिलेबस करा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उतना ही आप करते जाइए, ठीक है। हम इस सिलेबस के लिए जल्द ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अभी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं थोड़ा हल्के हल्के कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।